अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शहीर। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लाया हूं जिसमें हम सीखेंगे कि हम किसी भी इमेज में जो है क्रैक स्किन इफ़ेक्ट कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी दोस्तों, मैंने फ़ोटोशॉप में ये 3 इमेजेस इंपोर्ट कराई हैं। 2 फीमेल मॉडल इमेजेस हैं और एक क्रैक इमेज हैं। तो ये 3 इमेज मैंने गूगल से डाउनलोड किए हैं। तो इसको मैंने फेसबुक में ओपन कराया है। तो ये 2 फीमेल मॉडल इमेज हैं और अब ये क्रैक इमेज है। सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट पे जाके ऑल करेंगे तो ये पूरा इमेज सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से ड्रैग करके फीमेल मॉडल इमेज पर लेके जाके लेफ़्ट क्लिक को छोड़ देंगे। उसके बाद फ्री ट्रांसफॉर्म करेंगे। हम एडिट में जाके फ्री ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से कंट्रोल टी भी प्रेस करके हम फ्री ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब इसको हम इमेज पे एडजस्ट करेंगे कि हमने क्रैक वाला जो एरिया है वो उसके एडजस्टमेंट करेंगे। तो क्रैक लेयर को हम ओपेसिटी इसकी कम कर देंगे जिससे ये धुंधली हो जाएगी। और इस क्रैक इफ़ेक्ट को हम मॉडल पर एडजस्ट करेंगे कि हमने किस किस एरिया पे क्रैक इफ़ेक्ट डालना है। तो एडजस्ट करने के बाद इसकी ओपेसिटी दोबारा फुल कर देंगे। सिंपली हमने ब्लेंडिंग मोड में जाना है और यहाँ से हमने 1 बाय 1 सिलेक्ट करके इफ़ेक्ट्स को देखते जाना है कि और यहाँ से कीबोर्ड से हम एरो कीज़ यूज़ करके इसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड भी करके देख सकते हैं। तो इस तरह हम देखते जाएंगे कि कौन सा ब्लेंडिंग मोड इस मॉडल की स्किन पर सूट करेगा या देखने में बहुत रियलिस्टिक लगेगा। तो यूँ 1 बाय 1 हम यूँ देखते जाएंगे। तो मुझे यहाँ ब्लेंडिंग मोड में ये डार्कर कलर जो है वो मुझे इस इमेज के हिसाब से मुझे सही लग रहा है, बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है। तो मैं यहाँ से डार्कर कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये बहुत अच्छे से यहाँ ब्लेंड हुआ है और स्किन पे बिल्कुल रियल क्रैक्स शो कर रहा है। शेड्स, शैडोज़, हाइलाइट्स बॉस इसकी सब बहुत रियलिस्टिक शो हो रही हैं। तो सिंपली अब हमने क्या करना है, इसी क्रैक लेयर को सिलेक्ट रखना है और हम इसका लेयर मास्क बना लेंगे। लेयर मास्क बनाएंगे तो ये लेयर के आगे छोटी सी एक वाइट कलर का बॉक्स बन जाएगा। अब हमने फोरग्राउंड कलर ब्लैक रखना है और ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और सॉफ्ट ब्रश लेंगे। ब्रश साइज हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और तो अब हम ड्रॉ करना शुरू कर देंगे। मॉडल के बाहर वाले एरियाज को पहले ड्रॉ करके रिमूव करेंगे। यहाँ से ऊपर से ओपेसिटी और फ्लो हमने 100% ही रखना है, कम नहीं रखना। तो यहाँ से हम इसको ड्रॉ करना शुरू हो जाएंगे तो ये रिमूव होना लग जाएगा। तो इस तरह हमने जहाँ जहाँ से रिमूव करना है उस एरिया पर हम ड्रॉ करते जाएंगे। ये मैं कानों से रिमूव कर देता हूँ और इमेज के बाहर से इसको रिमूव कर देता हूँ और ये नेक के बाहर वाली साइड से भी मैं इसको यहाँ ड्रॉ करता जाऊँगा तो ये रिमूव होता जाएगा। क्योंकि हमने सिर्फ बॉडी पर, स्किन पर ही क्रैक इफ़ेक्ट दिखाना है तो इसलिए इमेज के बैकग्राउंड पर क्रैक इफ़ेक्ट लाने का कोई मकसद ही नहीं है और वो बहुत ही बुरा लगना है और अनप्रोफेशनल लगना है। तो मैं यहाँ से भी इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ चीक्स के पास से और ये मॉडल के बार वाले एरिया से भी मैं सारा रिमूव कर देता हूँ। अब मैं इसके फेस पे जैसे होंठ हैं, आईज़ हैं, यहाँ से भी मैं रिमूव कर देता हूँ। जिस चीज़ एरिया में मैं ड्रॉ करता जाऊँगा तो ये वहाँ से रिमूव होता जाएगा। तो यहाँ मैं ब्रश साइज को कम करता हूँ, लिप्स पे ड्रॉ करूँगा, लिप्स से भी मैं रिमूव कर देता हूँ। लिप्स से रिमूव करने के बाद यहाँ इसके आइज से भी मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि आइज पर क्रैक इफेक्ट जो बिल्कुल भी सही नहीं लगता। और इसके ये बालों वाली साइड से भी मैं रिमूव कर देता हूँ और इसके फेस पर भी ये क्रैक
इफ़ेक्ट सही नहीं लग रहा, तो मैं इसको नोज़ से भी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। और इसके जितने भी ये माथे वाला एरिया, नोज़, चीक्स, यहाँ से भी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इस तरह यहाँ से भी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और ये माथे से भी रिमूव कर देता हूँ। मुझे माथे पे भी इफ़ेक्ट इतना कोई सही नहीं लग रहा, तो इस साइज बड़ा करता हूँ और यहाँ से मैं इसको सारा रिमूव कर देता हूँ। क्योंकि इमेज का जो पोज है वो थोड़ा साइड पोज है, इसलिए ये क्रैक इफ़ेक्ट जो है मुझे थोड़ा साइड पर ही ठीक लग रहा है। अगर हम क्रैक इफ़ेक्ट को वापस लाना चाहते हैं तो हम फोरग्राउंड कलर वाइट कर देंगे, तो ये वापस आ जाएगा क्रैक इफ़ेक्ट जहाँ जहाँ है। तो अगर हमने रिमूव करना है तो फोरग्राउंड कलर हम ब्लैक कर देंगे, तो ये रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ माथे पे मैं इस तरह थोड़ा सा ही यूँ रख रहा हूँ, तो ये बहुत ज़बरदस्त सा इफ़ेक्ट आ रहा है स्किन पर, बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से ब्लेंड हुआ है और बहुत क्रिएटिव इफ़ेक्ट लग रहा है। तो यहाँ से इसको मैं जूम कराता हूँ। मुझे ये माथे पर भी सही नहीं लग रहा, मैं यहाँ से इसे रिमूव ही कर देता हूँ। तो ये इमेज का जो साइड पोज है उस हिसाब से मुझे सिर्फ इतने एरियाज़ पर ही ठीक लग रहा है। अब मैं एडजस्टमेंट लेयर पे जाऊँगा और कलर लुकअप पे जाऊँगा। अगर हम मज़ीद कोई इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो कलर लुकअप में 3D LUT फाइल्स होती हैं, यहाँ मुख्तलिफ फ़िल्टर्स होते हैं जो इमेजेस पर लगाए जाते हैं। मैं यहाँ से 1 बाय 1 सेलेक्ट करके देखता जाऊँगा, एरो कीज़ फॉरवर्ड या बैकवर्ड करके मैं देखता जाऊँगा कि इस इमेज के हिसाब से कौन सा फ़िल्टर मुझे सही लग रहा है। मून लाइट हो गया, हॉरर ब्लू, फॉगी नाइट, फिल्म स्टॉक, एजी एम्बर, ड्रॉप ब्लूज, क्रिस्पी विंटर, क्रिस्पी वार्म, कैंडल लाइट फ़िल्टर मुझे इस इमेज पर ठीक लग रहा है, तो मैं यहाँ से कैंडल लाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसकी क्रैक की ओपेसिटी भी मैं कम करके देखता हूँ कि अगर हमें ठीक लगता है तो, लेकिन ये 100% पर ही क्रैक इफ़ेक्ट ठीक लग रहा है। तो ये देखिए बहुत अच्छा रियलिस्टिक सा और क्रिएटिव सा इफ़ेक्ट आ रहा है, क्रैक स्किन इफ़ेक्ट। तो ये इसको मैं जूम आउट कराता हूँ। तो इसी तरह हम किसी भी इमेजेस पर इसी तरह हम क्रैक इफ़ेक्ट बना सकते हैं। अब इस क्रैक इफ़ेक्ट को मैं एक दूसरी मॉडल इमेज पर इंपोर्ट कराता हूँ। कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस करके इस क्रैक इफ़ेक्ट वाली लेयर को मैं रीसाइज कराता हूँ और इसका साइज़ मैं कम कर देता हूँ। तो इसको भी मैं एडजस्ट करता हूँ मॉडल के ऊपर, इसकी पोजीशनिंग और इसके एरियाज़ के मैंने कहाँ कहाँ इस क्रैक इफ़ेक्ट शो करना है। अब इसमें इसकी लेयर की ओपेसिटी में कम कर देता हूँ और हम इसके एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि क्रैक इफ़ेक्ट में कौन कौन से एरियाज़ पर दिखाना है। सिंपली हम इसकी ओपेसिटी 100% कर देंगे और ब्लेंडिंग मोड में जाकर डार्कर कलर ही सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी इस इमेज में भी डार्कर कलर ही बिल्कुल रियल लग रहा है और बहुत अच्छे से स्किन पर ब्लेंड हुआ है। तो अब इसका भी हम सिंपली वही स्टेप्स करेंगे, लेयर मास्क पर जाएंगे और सॉफ्ट ब्रश लेकर फोरग्राउंड कलर ब्लैक रखेंगे और जो जो एरिया से हमने ये क्रैक इफ़ेक्ट रिमूव करना है वहाँ ड्रा करते जाएंगे, तो ये वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये बालों से मैं रिमूव कर देता हूँ और ये इसके ड्रेस पर भी आ रहा है, ड्रेस पर भी नहीं आना चाहिए, हमने सिर्फ स्किन पर दिखाना है। तो यहाँ ये इसके मैं ड्रेस से भी रिमूव कर देता हूँ और मॉडल के बाहर वाले एरिया से भी रिमूव कर देता हूँ। तो अब हम इसे जूम करा के देखते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त सा क्रिएटिव सा इफ़ेक्ट आ रहा है। इसकी मैं आइज़ ब्रश साइज थोड़ा कम कर देता हूँ और इसके लिप्स और आइज़ से भी मैं
क्रैक इफेक्ट रिमूव कर देता हूँ, थोड़ा सा आइस से भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ कानों से भी मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। तो ये बहुत ही क्रिएटिव सा और बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है। तो अब इसको हम अगर मज़ीद कोई इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो इसका भी सेम वही एडजस्टमेंट लेयर पर जाकर कलर लुकअप में जाएंगे और यहाँ से भी हम कोई अच्छा सा फ़िल्टर सेलेक्ट कर देंगे जो इस इमेज को सूट करे हमारे विजन के हिसाब से, जिस तरह का स्टाइल हम चाहते हैं। तो इस इमेज में भी मुझे लग रहा है कि कैंडल लाइट इफेक्ट ही ठीक रहेगा। कैंडल लाइट फ़िल्टर ही इस पर लगाना पड़ेगा, बाकी मुझे इतने कोई ख़ास नहीं लग रहे इस इमेज के हिसाब से। हर इमेज के लिए अगर हमने ये कलर लुकअप फ़िल्टर लगाना हो तो वो डिफरेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर इमेज पर एक ही फ़िल्टर सूट करे। तो इस पे ये कैंडल लाइट इफेक्ट फ़िल्टर जो है ये मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है और इसकी इमेज की शाइनिंग हाईलाइट वो बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही हैं। अब अगर हम मज़ीद इसमें कोई इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं तो उसके लिए जो है सिंपली हम एक क्रिएट न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे और इसका जो है वाइट कलर सेलेक्ट करके सॉफ्ट ब्रश सेलेक्ट करेंगे, ब्रश साइज में बढ़ा के इस एम्प्टी लेयर में मैं एक दफ़ा ऊपर की साइड पर क्लिक करूँगा तो ये इस तरह हमें शो होगा और ये एक लाइट इफेक्ट शो हो रहा है, लाइट इफेक्ट की तरह ये लग रहा है। ये डिपेंड है कि आप इस तरह का इफेक्ट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहते तो नहीं बना सकते, वो अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड है। अब इसका लेयर मास्क बनाकर इसको मैं जो इजाफी एरियाज़ हैं इसको मैं रिमूव करता हूँ, ये भी मर्ज़ी पर डिपेंड है, लेकिन ये मुझे इतना क्रिएटिव नहीं लग रहा तो इसको मैं स्टेप बैकवर्ड करता हूँ। तो इससे लाइट वाली लेयर को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो ये बहुत अच्छा क्रिएटिव सा इफेक्ट आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।